World News Headquarters. World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। ट्रंप की गिरफ्तारी, बड़े केस की समाप्त, शाहीनों की फतह, दरिया भिपर गया और एहसास शायर की बरसी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके खिलाफ इंतखाबात में मुदाखलत के केस में पेशरफ्त हुई है। साबिक अमरीकी सदर गिरफ्तारी के लिए फिल्टन काउंटी जेल में गिरफ्तारी पेश की। जेल इंतजामिया की जानिब से ट्रंप की तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स लिए गए। ट्रंप की रिहाई के लिए बॉन्ड और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ मुआहदा किया गया, जिसके बाद $2 लाख के बॉन्ड जमा कराने पर डोनाल्ड ट्रंप को रिहा कर दिया गया। मुआहदे के तहत ट्रंप अपने साथियों और गवाहों को सोशल मीडिया पर निशाना नहीं बना सकेंगे। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर भी जारी की गई। अपडेट कर रहे हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। इंतखाबात में मुदाखलत केस में पेशरफ्त का ये वाक़या है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनवरी 2021 में अकाउंट मुअत्तल हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने फिल्टन काउंटी जेल में गिरफ्तारी पेश की। $2 लाख के बॉन्ड जमा कराने पर साबिक अमरीकी सदर की रिहाई। और यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि जेल इंतजामी की जानिब से ट्रंप की तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं। और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनवरी 2021 में अकाउंट मुअत्तली के बाद पहला ट्वीट। पोस्ट में आज जेल हुकाम की ली गई तस्वीर शेयर की गई है और तस्वीर के साथ अहम मुदाखलत, इलेक्शन मुदाखलत और कभी नहीं हथियार डालना भी लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वेबसाइट का लिंक भी पोस्ट किया है। एलोन मस्क ने नवंबर 2022 से डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बहाल कर दिया था। तो आपको बता रहे हैं कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनवरी 2021 में अकाउंट मुअत्तली के बाद पहला ट्वीट। पोस्ट में आज जेल हुकाम की ली गई तस्वीर शेयर की गई है और तस्वीर के साथ इलेक्शन मुदाखलत और कभी नहीं हथियार डालना लिखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वेबसाइट का लिंक भी पोस्ट किया है और एलोन मस्क ने नवंबर 2022 से डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बहाल कर दिया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना में चेयरमैन PTI की मुख्तसर सजा बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच दिन 12 बजे समाअत करेगा। अपील के साथ चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने कहा है चेयरमैन PTI को दी जाने वाली ये मुख्तसर सजा है जो बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने इलेक्शन कमीशन की इजाजत नामे और ट्रायल कोर्ट की सजा को कानून से मुतसादिम करार देते हुए सजा मुअत्तल करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने लतीफ खोसा को जवाब देते हुए कहा इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा रिकॉर्ड पर मौजूद है। दलाइल देते हुए बोले उन्हें 2 हफ्ते की मोहलत दी जाए। अदालत ने 2 दिन की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आने तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का फैसला आने दें, फिर समाअत करेंगे। हाई कोर्ट मामले का हल निकाल रही है। तारीफ करता हूँ, हाई कोर्ट इंसाफ की फराहमी के लिए खुसूसी कोशिशें कर रही है। चीफ जस्टिस ने जेल में चेयरमैन PTI को दी गई सहूलतों पर रिपोर्ट तलब कर ली। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर किसी कसूर के इतनी सख्त सजाएं सुनाई गई थीं। क्या उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने कोई सवाल पूछा था? नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का ट्वीट सवाल किया कि ये सब इमरान के लिए याद आता है। पिछली बार तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया गया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? उनका कहना था कि जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उसे बहुत बेहतर हालत में रखा गया है। ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं, यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि श्रीलंका में जारी पाक अफगान वनडे सीरीज, पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में भी अफगानिस्तान को धूल चढ़ा दी।
ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी टीम आईसीसी वनडे मैचेस में पहले नंबर पर आ गई। अफगानिस्तान ने 301 रन का बड़ा हदफ दिया था। पाकिस्तानी टीम ने सेकंड लास्ट बॉल पर टारगेट पूरा कर लिया। शादाब खान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पाक अफगान वनडे सीरीज पाकिस्तान ने फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 301 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार इनिंग्स खेली। 151 रन बनाए। इब्राहिम जरदान ने 80 रन जोड़े। 301 रन के हदफ के ताकुब में फखर जमान 30 रन पर ही पवेलियन लौट गए। इमामुल हक ने 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली, कैच आउट हो गए। बाबर आजम भी 53 रन पर विकेट गंवा बैठे। मोहम्मद रिजवान 2 जबकि आगा सलमान 14 रन ही बना सके। उसामा मीर बगैर खाता खोले ही आउट हो गए। इफ्तिखार अहमद भी सिर्फ 17 रन बनाकर चलते बने। शादाब खान ने 48 रन की इनिंग्स खेलकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। ताहम वो भी 48वें ओवर में पवेलियन लौट गए। नसीम शाह एक बार फिर इंतहाई मुश्किल सूरत-ए-हाल में ग्रीन शर्ट्स के लिए मर्दे बहरान साबित हुए। 10 रन बनाकर टीम को जीत से हमकिनार कराया। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी ने 2, नसीम शाह और उसामा मीर ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कौमी टीम आईसीसी वनडे मैचेस की रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गई। नसीम शाह यू ब्यूटी नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ी ने अफगानिस्तान को एशिया कप की शिकस्त याद दिला दी। मैच का आखिरी ओवर बॉलर ही वही, बल्लेबाज वही, रन भी 11 ही दरकार। एशिया कप में 2 छक्के थे। वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 2 चौके। विनिंग शॉट के बाद नसीम शाह का सेलिब्रेट करने का अंदाज भी वही निकला। यहाँ अहम खबर देंगे आपको कराची से, जहाँ 1 घंटे के दौरान फायरिंग के 2 बड़े वाकयात पेश आए हैं। 2 अफराद जाँ-बहक और 1 जख्मी हो गया है। पाक कॉलोनी बड़ानी मस्जिद के करीब फायरिंग से 1 शख्स जाँ-बहक हो गया और 1 जख्मी हुआ। सचल भक्कर गोट में एक गाड़ी पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ-बहक हो गए। मज़ीद तफसीलात जानने के बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम अहमद, बताइएगा पुलिस का क्या कहना है? जी हाँ, 2 अलग-अलग वाक़यात रोनुमा हुए हैं, जिसमें एक वाक़या सच्चल के इलाके बख्तर गोट के अंदर पेश आया है, जहाँ डबल केबन पिकअप गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में एक खातून जिनकी शनाख्त लारेब के नाम से हुई है, जबकि मर्द जिसका नाम वकार बताया जा रहा है, ये दोनों इस वाक़े में हलाक हो गए हैं। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। ताहम कहा यह जा रहा है कि मुमकिन तौर पर यह वाक़या गैरत के नाम के ऊपर फायरिंग के नतीजे में पेश आया है। जबकि एक और वाक़या जो कि पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड नूरानी मस्जिद के करीब पेश आया है, यहाँ डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 1 शख्स जाँबाज और 1 राहगीर जख्मी हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद। ठीक है, कराची में 1 घंटे के दौरान फायरिंग के 2 बड़े वाकयात पेश आए हैं। 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया है। पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड नूरानी मस्जिद के करीब फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। सचल भक्कर गोट में गाड़ी पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूला खातून की शनाख्त लारेब और मकतूल शख्स को एहसन वकार के नाम से शनाख्त किया गया है। तो मजमूई तौर पर 3 अफराद के हलाक होने की इतलात आ रही हैं। कराची में 1 घंटे के दौरान फायरिंग के 2 वाकयात हुए हैं, जिसमें मजमूई तौर पर 3 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात आ रही हैं। पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड नूरानी मस्जिद के करीब फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक हो गया और 1 शख्स जख्मी हुआ। सचल भक्कर गोट में गाड़ी पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूला खातून की शनाख्त लारेब और मकतूल शख्स को एहसन वकार के नाम से शनाख्त किया जा रहा है। अपडेट करें आपको कराची की सूरत हाल से। कराची में 1 घंटे के दौरान फायरिंग के 2 बड़े वाकयात पेश आए हैं, जिसमें 3 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मिल रही हैं और जबकि 1 शख्स जख्मी बताया जा रहा है। पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड नूरानी मस्जिद के करीब फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। सचल बकर गोट में एक गाड़ी पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूला खातून की शनाख्त लारेब और मकतूल शख्स को एहसन वकार के नाम से शनाख्त किया गया है। टिम्बर मार्केट में के इलेक्ट्रिक अमले पर तशद्दुद। नेपियर थाने में ताजिर रहनुमा शर्जील गुपलानी के खिलाफ पर्चा कटा। मुकदमे में तशद्दुद, हब्से बेजां और कत्ल की धमकियों की दफात लगाई गई है। ताजिर रहनुमा शर्जील गुपलानी ने के इलेक्ट्रिक के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि टिम्बर मार्केट तशद्दुद वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई का आगाज़ कर दिया गया है और मुल्ज़िमान के मुतल्लिका एसोसिएशन के ओहदों से इस्तीफ़े तक इलाके में बिजली फराहम नहीं की जाएगी।
मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात गए तेज़ बारिश हुई, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में अब तक 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में आज मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। शहर कायद में आज भी बादल छाए रहेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और यहाँ आपको बताएंगे कि बुरेवाला के करीब दरिया सतलुज बिफर गया है। सैलाबी पानी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचवा दी है। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जमील भट्टी से। जमील, बताइएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी की सतह में मसलसल जो है इजाफा हो रहा है। 1.5 लाख से ज़ायद क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है इस वक्त बूरेवाला की हदूद से गुजर रहा है, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जो वो तबाह हो चुकी हैं। सैकड़ों अफराद इस वक्त सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। मुतासरीन मेरे साथ मौजूद है, बताइएगा क्या क्या मसाइल हैं और कितना नुकसान हो चुका है आपका? जी काफ़ी नुकसान हो गया, लाखा करोड़ों का नुकसान हो गया जी। पानी बहुत ज़्यादा आ गया, फसलें विच खलियां बुड़ गई हैं, तूड़ी हो गई या पट्ठा बाड़ा हो गया, सारा ही बुड़ गया है। ना कोई किसी की तरफ रिलीफ आया, ना कोई दवाइयाँ, ना कोई किसी पूछा भाई तुहानू कोई कढ़ने है या कोई MP MN आया है। शुक्रिया। मेलसी में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। PDMA के मुताबिक 2 लाख क्यूसेक सैलाबी रेला मेलसी हेड साइफन के मुकाम से गुजरेगा। सैकड़ों बस्तियों और हज़ारों एकड़ की फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल हुसैन नकवी से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज की सतह में रोज़ ब रोज़ मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त मेलसी हेड साइफन पर 59,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है। हमारे साथ इस वक्त DSP मेलसी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जितनी आबादियाँ दरिया के किनारे पे आबाद थीं उन तमाम ने हमने रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और 1122 की टीमों के साथ अपनी टीमें तश्कील दी हुई हैं। टोटल हमारी 10 टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं, जहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात हैं, मेडिकल की, रहने की, पानी की, बिजली की, वो सारी वहाँ पे मुहैया की गई हैं। जी जैसे कि आपने इनकी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारतीय आबी जारियत ने तबाही मचवा दी है। पाकपतन में दरियाए सतलुज की बेरहम मौजें सब कुछ बहा कर ले गई हैं। मुतासरीन अदम सहूलियात के बायस सड़कों पर आ गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद वारिस अली शाह से। वारिस अली शाह, आगाह कीजिएगा कि रिहायशियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त बाबा फरीद पुल दरिया सतलुज के करीब मौजूद हैं। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि सर खिलाफ मुतासरीन जो हैं वो ज़िला इंतज़ामिया की अदम सहूलियात के ख़िलाफ़ यहाँ पे धरना देकर बैठे हैं। यहाँ पे शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से हम इनसे मज़ीद भी जानते हैं। जी मियाँ साहब बताइएगा, आप यहाँ पे धरना देकर बैठे हैं, क्या कहेंगे, क्या आपके मुतालबात हैं? हमारा मुतालबा ये है कि ये बाबा फरीद पुल जिस पर हम खड़े हैं, इसके 13 दरों में से 5 दरे जो हैं बंद हैं। उनको खोला नहीं गया, साफ़ नहीं किया गया। हमारे इरीगेशन वालों ने एक 12 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी कर रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने ज़मींदारों को उस पर मदद कर रहे हैं। ये कोई किसी ने मदद नहीं की, वो वर्क ऑर्डर जारी किया गया है जो कि ज़िला इंतज़ामिया और इरीगेशन वाले बांट कर खाना चाहते हैं। और ये पानी जो है इसकी निकासी का इंतज़ाम किया जाए। ठीक है, पूरी कौम पाक फ़ौज के संग पेशावर मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने एक दिन दुनिया की असीम पाक फ़ौज के संग मनाया। दिन मनाने का मकसद तलबा और तालिबात को पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों से बाखबर करना था। जदीद फ़ौजी साजो सामान देखने के साथ तलबा को हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैर भी कराई गई। तलबा का कहना था कि इन्हें अपनी फ़ौज पर नाज है। तरीके के ट्रिप्स का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यूथ का अपनी डिफेंस के लिए, अपनी मिलिट्री के लिए पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मुल्क के लिए उनकी आर्मी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। हमने ड्रोन्स देखे, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक मिसाइल्स देखे और बहुत सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस हमने देखे कि पाक आर्मी हर मकाम पर दुश्मनों के मुकाबले में तैयार है। और इन सब चीज़ों की देख के हमें इस बात का एहसास हो गया है कि यहाँ पे इंशाल्लाह पाक फ़ौज जो है वो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से कि अगले फ्यूचर में आने वाले किसी भी खतरे के लिए कम्प्लीटली वो रेडी हैं। जो शोहदा थे हमने उनके लिए दुआ की, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की इस मिट्टी के लिए, वतन के लिए, हमारे लिए।
पाक फौज की काविशों से जिला करम में कोयले की कानकुनी का आगाज कर दिया गया है। 170 में से 62 कानों से कोयला निकालने का काम कामयाबी से जारी है। कानकुनी सरगर्मियों की सबब तकरीबन 5000 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके पैदा हुए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि जिला करम में दहशत गर्दी के खात्मे के इकदाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इलाके में अमन अमान कायम करने और कानकुनी के ज़खायर का सही इस्तेमाल करने पर मुकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया भी अदा किया। जिला कुरम में जहां सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी का सफाया करने और इसे सियाहती मकाम बनाने में कामयाब हुए, वहीं मकामी मईशत को तकवीत देने के लिए वस्ती कुरम में 16 साल बाद कोयले की नई कानों से इस्तिखराज का आगाज कर दिया गया है। वस्ती कुरम में मौजूद 170 कानों में से 62 कानों से कोयला निकालने का काम कामयाबी से जारी है, जिनमें 650 से ज्यादा मकामी मजदूर मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद कानों में काम कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ मजदूरों और रोजगार की तादाद में इजाफा हो रहा है। कानकनी से मुतल्लिक सरगर्मियों के सबब तकरीबन 5000 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके पैदा हुए हैं और 2500 से ज्यादा खानदान कानकनी के रोजगार से मुस्तफीद हो रहे हैं। जिला कुरम के बाशिंदे कोयले की कानें फाल होने पर खुश और मुतमईन हैं। मकामी लोगों का कहना है कि हम इन ज़खायर से भरपूर इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मकामी अवाम ने इलाके में पुरअमन माहौल और कानकनी की सहूलियात फराम करने पर सिक्योरिटी इदारों और मुतल्लिका हुकाम का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। 20 साल नजर तफक्कुर में कारोबार को बाद सिक्योरिटी इदारों में सदागो पताउन बने दा इलाका क्लियर हुआ। ददिया इलाके में शरान और टोल खलक खौफ मुतमईन दी। आज से पहले यहाँ पे अच्छा काम नहीं था और यहाँ पे अब सिक्योरिटी आ गया और सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे हम लोगों को काम के मौके फराहम हुए और हम इसके बहुत मशहूर है कि इन लोगों की जद्दोजहद से ये काम चला और हम लोगों को मजदूरी का मौका मिला। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तवानाई के वाफिर ज़खायर से नवाजा है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन वसाइल से ज़्यादा इस्तिफादा हासिल किया जाए। उम्मीद है कि तरक्की का नया दौर मकामी अवाम की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएगा। भारत में कंधमाल फसादात को 15 साल मुकम्मल। 25 अगस्त 2008 को हिंदू इंतहा पसंदों ने रियासत उड़ीसा के सिला कंधमाल में सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। 4 दिन तक जारी रहने वाले फसादात में 600 ईसाई गांव और 400 से ज्यादा चर्च नजर आतिश किए गए थे। 100 से ज्यादा ईसाई खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। दर्जनों खानदानों को जिंदा जलाया गया। राइटर्स के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं ने जबरन हज़ारों ईसाइयों को हिंदू मजहब अपनाने पर मजबूर भी किया था। 15 बरस गुजरने के बावजूद मोदी सरकार मुसलमान को सजा देने से गुरेजा है। आम इंतखाबात 90 रोज़ में ही करवाने होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सदर मुमलिकत को आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के अहकाम के लिए दरख्वास्त। अदालत ने कहा कि मरदमशुमारी जून में हो गई थी, मंजूरी क्यों नहीं दी गई। जो भी टाइम लाइन है उसे 90 दिन के अंदर लाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी हर सूरत मुकम्मल रखनी चाहिए थी। असम्बली अचानक तहलील नहीं हुई, इस मामले से हर कोई आगाह था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया। मजीद समाज 6 सितंबर को होंगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत आज दोपहर 3 बजे कराची में होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर भी इजलास में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत आम इंतखाबात की तारीख और हल्का बंदियों के मामलात पर गौर करेगी। इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी के किन किन रहनुमाओं को भेजा जाए, हिकमत अमली तैयार की जाएगी। सिंध भर में तमाम किस्म की इमारतों, घरों और कमर्शियल प्लाजों के नक्शों की मंजूरी पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध के निगरान वजीर बराए बल्दियात मुबीन जमानी की हिदायत पर महकमा बल्दियात का अहम हुक्मनामा जारी। पाबंदी का इतलाक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पर लागू होगा। तमाम किस्म के बिल्डिंग प्लान, लेआउट प्लान पर भी पाबंदी होगी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत जारी कर दी गई हैं। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट पर भी इतलाक होगा। पाबंदी आइंदा पॉलिसी मुरतब करने तक ही महदूद रहेगी और जल्द ही इस सिलसिले में सिंध की निगरान काबीना कोई वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करेगी। सरगोदा के इलाके झाल चक्किया में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की कार पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त हसन के नाम हुई।
जख्मियों में बिलाल, इरफान और सनाउल्लाह शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। और यहाँ आपको बताएं कि सैलाब से मुतासरा पिंजरा पुल की तामीर नो के लिए बलूचिस्तान के मुकामी गुलकार की अनोखे अंदाज में निगरान वज़ीर आज़म से अपील। गुल मीर जमाली ने गाना गाकर आवाम की मुश्किलात बयान की। कैसे की आप भी जान लीजिए। मुशीर कानकुनी, मादनियात उमैर मोहम्मद हसनी और साबिक सूबाई वज़ीर अमानुल्लाह नौतसई ने कोयटा ट्रॉमा सेंटर में मुसल्लह अफराद के साथ झगड़ा किया और तोड़ फोड़ की। अमले से बदतमीज़ी का भी वाक़या हुआ। अमले के मुताबिक झगड़े के बायस ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की ज़िंदगी दाव पर लगाई गई। लड़ाई झगड़ा करने वालों ने एमटी ट्रॉमा सेंटर से भी बदतमीज़ी की। अमले ने मुशीर कानकुनी और मादनियात के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और इनसे माफ़ी का मुतालबा किया। एमटी ट्रॉमा सेंटर के मुताबिक डॉक्टर समेत तमाम तिब्बी अमला खदमात पूरी जानफानी से असर अंजाम दे रहा है, जिनकी अनथक मेहनत के बायस गैर मामूली तादाद में मरीज शफायाब हो रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में सिक्योरिटी के शदीद मसाइल हैं, जिसके हल के लिए आला हुकाम को कई बार याद दहानी कराई गई है। कराची में इंटरनेट का तार मासूम बच्चे की जिंदगी बन गया। बफर जोन में दूसरी मंजिल से गिरने वाला बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। 2 साला बच्चा गैलरी से गिरा। खुशकिस्मती से तार में फंसा एक बार बाउंस हुआ और इस तरह बराह रास्त ज़मीन पर गिरने से बच गया। बच्चे को सर पर मामूली चोट आई। कमाली में तेज़ रफ्तार मुसाफिर कोच टायर फटने से बेकाबू होकर सामने से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। तसादुम के नतीजे में 55 साला खातून, 12 साला बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसे की इतला पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वैगनर ग्रुप के सरबराह की तैयारा हादसे में मौत। दुनिया के 2 बड़े ममालिक में आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने वैगनर के सरबराह यूगिनी ब्रेगुजिन की हलाकत का जिम्मेदार रूस को ठहरा दिया है और अमेरिकी सदर ने एक बयान में कहा है कि मैं नहीं जानता कि असल में क्या हुआ, लेकिन इस वाक़े पर कोई हैरानी नहीं हुई। प्यूतन ने वैगनर के ग्रुप के सरबराह की पुरस्रार मौत पर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है और कहा कि सरकारी तौर पर इस खबर को मुकम्मल तहकीकात के बाद बयान दिया है। ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले मुमताज़ शायर अहमद फराज को मदाहों से पिछले 15 बरस बीत गए। अहमद फराज का कलाम आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। अहमद फराज उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी समेत दीगर ज़बानों पर भी मुकम्मल अबू रखते थे। अदबी खिदमत पर इन्हें हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड से नवाजा गया। और आखिर में आपको बताएंगे कि कारोबारी शख्सियत का वहशियाना कत्ल, एक जासूस केस को कैसे मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। हॉलीवुड फिल्म रेप्टाइल के ट्रेलर जारी। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।